सुबह के 6:30 बजे ही आप नींद से उठते हैं और सबसे पहले रसोई में जाकर चाय बनाने के लिए गैस जलाते हैं, लेकिन गैस का नॉब घुमाते ही एक अजीब सी खामोशी सुनाई देती है। ना आग ना आवाज। आप सोचते हैं शायद सिलेंडर खाली हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद पड़ोसी भी यही कहते हैं, हमारी गैस भी खत्म है। फिर मोबाइल पर एक खबर आती है, भारत में एलपीजी की सप्लाई रुक गई है। अब सोचिए, अगर सच में भारत में एलपीजी खत्म हो जाए तो क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी रुक जाएगी? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। और क्या सच में भारत में एलपीजी खत्म होने वाली है? इसका जवाब भी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। भारत में करोड़ों घरों की सुबह एक ही चीज से शुरू होती है, एलपीजी गैस। सुबह की चाय, बच्चों का टिफिन, घर का नाश्ता, सब कुछ एक छोटे से सिलेंडर पर निर्भर करता है। अगर अचानक एलपीजी खत्म हो जाए तो सबसे पहले रसोई की आग बुझ जाएगी, और जब रसोई की आग बुझती है तो सिर्फ खाना नहीं रुकता, पूरी दिनचर्या बदल जाती है। लोग जल्दी जल्दी दुकानों की तरफ भागेंगे, कोई इंडक्शन स्टोव खरीदने की कोशिश करेगा तो कोई लकड़ी का चूल्हा ढूंढेगा। लेकिन समस्या यह है कि हर घर के पास ये विकल्प मौजूद नहीं होंगे। अब सोचिए, अगर एलपीजी की सप्लाई अचानक रुक जाए तो शहरों में क्या होगा? शहरों में लाखों लोग छोटे छोटे फ्लैट में रहते हैं। शहरों में लाखों लोग छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, जहां लकड़ी या कोयले का चूल्हा लगाना लगभग नामुमकिन होता है। ऐसी स्थिति में लोग जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिक विकल्प खरीदने लगेंगे, और कुछ ही दिनों में दुकानों में इंडक्शन स्टोव भी खत्म हो सकते हैं। धीरे धीरे एक साधारण सी चीज पूरे शहर के लिए संकट बन सकती है। अब जरा अपने शहर के रेस्टोरेंट और ढाबों के बारे में सोचिए। हर दिन लाखों लोग बाहर का खाना खाते हैं, लेकिन ज्यादातर होटल कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स से ही खाना बनाते हैं। अगर एलपीजी खत्म हो जाए तो होटल बंद होने लगेंगे, ढाबे का खाना कम बनाने लगेंगे और स्ट्रीट फूड गायब होने लगेगा। धीरे धीरे बाजार में खाने की कीमतें भी बढ़ने लगेगी। यानी सिर्फ घर ही नहीं, पूरा फूड सिस्टम प्रभावित हो सकता है। एलपीजी सिर्फ रसोई में ही इस्तेमाल नहीं होती, कई छोटी बड़ी इंडस्ट्री भी एलपीजी पर निर्भर करती है, जैसे फूड प्रोसेसिंग, छोटे कारखाने, होटल और केटरिंग। अगर एलपीजी की कमी हो जाए तो इन जगहों पर भी काम भी रुक सकता है, और जब प्रोडक्शन रुकता है तो इसका असर पड़ता है पूरी अर्थव्यवस्था पर। अब सोचिए, अगर एलपीजी नहीं मिलेगी तो लोग वापस किस चीज पर जाएंगे? लकड़ी और कोयले के चूल्हे पर। इसका मतलब जंगलों से ज्यादा लकड़ी कटेगी, धुआं बढ़ेगा और हवा पहले से ज्यादा प्रदूषित हो सकती है। यानी एलपीजी की कमी सिर्फ खाना बनाने की समस्या नहीं होगी, यह पर्यावरण की समस्या भी बन सकती है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, क्या सच में भारत में एलपीजी खत्म होने वाली है? असल में अभी जो खबरें आ रही है उनमें बताया जा रहा है कि कुछ शहरों में एलपीजी की सप्लाई थोड़ी प्रभावित हुई है। कई जगह होटल और रेस्टोरेंट को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर मिलने में दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर रसोई भी बंद करनी पड़ी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। सरकार ने साफ कहा है, घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सप्लाई को प्रायोरिटी दी जा रही है। यानी अगर कहीं कमी है भी तो पहले होटल कमर्शियल सेक्टर में असर पड़ रहा है, न कि आम घरों में। असल में इस स्थिति का एक बड़ा कारण वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव बताया जा रहा है, क्योंकि भारत अपनी एलपीजी का लगभग 60% से ज्यादा हिस्सा विदेशों से इंपोर्ट करता है, और इनमें से बहुत बड़ी सप्लाई मिडिल ईस्ट से आती है। इसी वजह से
कुछ समय के लिए सप्लाई पर असर पड़ा है, लेकिन सरकार ने रिफाइनरीज को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने और घरेलू सप्लाई को सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया है। इसलिए अभी तक की जानकारी के अनुसार भारत में एलपीजी पूरी तरह खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन अगर इंटरनेशनल सप्लाई में समस्या बढ़ी तो कुछ समय के लिए शॉर्टेज जरूर महसूस हो सकती है। और शायद यही वजह है कि किस चीज को हम हर दिन बहुत ज़्यादा सामान्य समझते हैं। एक छोटा सा एलपीजी सिलेंडर वही हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है, क्योंकि अगर एक दिन ये गैस सच में ख़त्म हो जाए तो सिर्फ चूल्हा नहीं बुझेगा, पूरी ज़िंदगी की रफ्तार बदल जाएगी।